बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है। इमरान खान की मुल्तानी पीर से मुलाकात। ये वो वाला मुल्तानी पीर नहीं है जिसको अब बहुत सारे लोग डब्बा पीर भी कहते हैं, वो नहीं। ये बड़ी अहम बात है। एक बड़े यूथिये ने माफ़ी मांग ली और क्या इलेक्शन, अब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 90 रोज़ में कराना नामुमकिन हो गया है। ये 54 दिन वाला चक्कर क्या है, आप सुन रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। ये 54 दिन, इस पे नज़र बात करेंगे। और मेरे बस में हो तो पेट्रोल 500 रुपये लीटर कर दूं। ये किसने कहा है? ये किसी आम बंदे ने नहीं कहा। आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे ये किसने कहा है। हुकूमती बंदे ने कहा है, जी हाँ। और पेट्रोल जनाब सस्ता हो गया है। इसहाक डार साहब ने पेट्रोल सस्ता कर दिया है, इस पे बात करेंगे। गो के थोड़ा सस्ता हुआ है लेकिन हुआ है। और साथ ही मैं सबसे पहले ये भी बता दूं कि कल की एक वीडियो में करेक्शन, एक तहसीबी माजरत भी, कल की वीडियो में मैंने बल्कि रात को बहुत लेट नाइट वो वीडियो अपलोड की। उसमें वो जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहबा के वो मैंने क्लिप सुनाया। हालांकि वो ख़ुद क्लिप में भी अपने बेटे का नाम बता रही है। बाज़ औक़ात ना बस वो टंग स्लिप हो जाता है, पता नहीं क्या अजीब सी सूरत हाल होती है, तो मैंने उनका शिबली फराज कह दिया। ये दोनों ना असल में अहमद फराज के बेटे शिबली फराज और वलीद इकबाल साहब, ये दोनों ही जब हम देखते हैं ना ऐसे घरानों में, ऐसे दोनों चश्मो चराग, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं सुबह नमाज के लिए उठा, देखा जनाब मामूल से ज़्यादा मैसेजेस, मामूल से बहुत ज़्यादा कॉल्स। मैंने कहा यार ये क्या हो गया है। फिर मैंने चेक किया तो फिर मैंने कहा हाँ, तो फिर मुझे फ़ौरन ही, अभी मैं नमाज पढ़ के फारिग हुआ कि फ़ौरन ही 2-3 कॉलें आ गई कि नकवी साहब वो आपने कह दिया था, शिबली फराज वो वलीद इकबाल। मैंने कहा हाँ यार सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बस कभी कभार हम भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और पता नहीं मिक्सअप हो जाता है बहुत सारा जहन में। ये टंग स्लिप था, तो मैं माज़रत खा हूँ और जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहबा से भी माज़रत खा हूँ। तो ये करेक्शन हो गई जनाब। अब आ जाए ना ज़रा सबसे पहले पेट्रोल पर। पेट्रोल सस्ता हुआ है, 5 रुपये लीटर सस्ता हुआ है। पहले 272 था, अब 267 हो गया, 5 रुपये लीटर। डीज़ल उसी कीमत पर बरकरार 280 पर, और मिट्टी का तेल 15 रुपये लीटर सस्ता हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। गो के ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात है, लेकिन अच्छी बात है। इससे बेहतर कि अगर बढ़ा नहीं तो इससे बेहतर कम हुआ है। बरकरार भी रहे वो बेहतर होता है, लेकिन अब तो ये कम हुआ है। अल्लाह करे मज़ीद भी कम हो, आवाम के मुश्किलात और भी कम हों। IMF ने फिर से शर्तें रख दी हैं 4-5, पता नहीं क्या चाहता है IMF हमसे। इधर सियासी लंगड़ा है, इंतशार मचा के बैठा है कोई बंदा। अच्छा, हुकूमत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कोई हौसला अफजा नहीं है एक दूसरे। पहली बात तो मैंने कई दफ़ा कहा कि नून लीग की ही हुकूमत समझी जाती है, जबकि उनके पास तो टोटल 5% भी नहीं है। मरियम नवाज साहबा बयानिया करती हैं जनाब, बहुत ही दबंग किस्म का, और फिर वो तस्वीर दिखाती हैं जजेस की, सर्विंग जजेस की, कि जी ये मुबैना तौर पे इमरानडू जजेस हैं, ये मुबैना तौर पे यूथी जजेस हैं, ये मुबैना तौर पे मुतासिब हैं, ये जो लोग हैं 5 ये पाकिस्तान की तबाही का सबब हैं, वगैरह वगैरह। दूसरे दिन ही, बल्कि उसी दिन ही जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के पास गिला लेके पहुंच जाते हैं, ये मरियम ने क्या किया। अच्छा, इसहाक डार साहब हैं तो उनको भी प्रॉब्लम्स हैं, और अपनी पार्टी तो छोड़ दीजिए, ख़ुद वजारत ख़जाना को, वजारत खारजा से भी प्रॉब्लम्स हैं। जी हाँ भाई, बात बहुत गुर की है ना, बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे ये जो। अच्छा, मलिक रियाज पर हाथ पड़ता है तो फिर पीपल्स पार्टी सामने आ जाती है, किसी और पे हाथ पड़ता है तो कोई और सामने आ जाता है। वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ना। और शहबाज शरीफ ने काबीना माशाअल्लाह 84 तक पहुँचा दी है, और वो कुछ किसी को कुछ नहीं कह सकते। ब्यूरोक्रेसी हर एक ने अपनी अपनी लगानी है। आज मैं साफ़ी साहब का कॉलम भी पढ़ रहा था, वो भी यही कि जनाब हर किसी ने अपने अपने ब्यूरोक्रेट्स लगाए हैं, और जिसने अपने अपने ब्यूरोक्रेट्स लगाए हैं, तो जो पीपल्स पार्टी ने अपने तबादले, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ब्यूरोक्रेसी अपनी अपनी सेट की है, तो उनकी ब्यूरोक्रेसी उनको आंसरेबल है।
जिसने नून ने लगाई है तो वो उनको आंसरेबल है, जिसने मौलाना साहब के कहने पे लगाई है वो उनको आंसरेबल है। बहरहाल ये सूरत हाल है और इसी तरीके की खिचड़ी पकी हुई है। और वजारत खारजा से असल में मसला क्या है? मसला ये है, अब पीपल्स पार्टी देखे ना, कोई एक जमात तो है नहीं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग है। ये तो इमरान खान साहब आए, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ शीरो शक्कर हो गए, अदरवाइज तो इन्होंने फिर से अलग हो जाना है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना है, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने हैं। और जब एक दफ़ा ऐसा नज़र आया कि कोई इलेक्शन होने लगे इमरान खान के दौर में, कुछ उम्मीद पैदा हुई, तो बिलावल साहब ने पंजाब जाके नून लीग पर, नवाज शरीफ साहब पर तनकीद करना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो नहीं चाहेंगे कि भाई सियासी लंगड़ा बिल्कुल ही सियासी तौर पे ऐसा ख़त्म हो जाए। आप कुछ लोगों को ये है ना कि जी उनके सहूलतकार बैठे हैं मुबैना तौर पे अदलिया में, कुछ जनरल फैज़ की बाकियात हैं। इधर भी है चक्कर सियासियों में भी कि अगर सियासी लंगड़ा यकदम ख़त्म हो गया तो नून लीग यूं शूट करके ऊपर जाएगी पंजाब में, और ये पीपल्स पार्टी को तो सूट नहीं करता। ज़रा काम की बातें होती हैं, थोड़ा सा ना यहाँ जहन पे जोर देने की बात होती है, बहुत सालों को आपको भी समझ आ जाएगी। आ जाए भाई, ये इमरान खान की मुल्तानी पीर से मुलाकात का क्या चक्कर है? मुल्तानी पीर से मुलाकात, ठीक हो गया ना, ये बड़ी अहम बात है। जनरल अमजद शोएब, यूथिया जनरल, रिटार्डेड यूथिया, ठीक हो गया ना, रिटायर्ड नहीं बल्कि ये रिटार्डेड यूथिया है। उनकी एक वीडियो क्लिप आई है, अपना ऑडियो आई है, लीक हुई है, ये इमरान खान के वो करता धरता के साथ, और वो उनको क्या सिफारिश कर रहे हैं, उनको क्या अपनी वफादारी शो कर रहे हैं, उनको क्या मशवरा दे रहे हैं, कौन से पीर के साथ उनकी मुलाकात करा दो, हो सकता है मामलात ठीक हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, मेरा पर्सनल तजर्बा भी है, मेरा यकीन भी है, ये ज़रा आप सुन तो लें। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ ना। हाँ, मेरी तरफ से सलाम कहिए, खैरियत पूछे, ठीक है, और बताएं जो हमसे हो सकता है वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। हमारी वीडियो देखते हैं कभी? जी, आपके सारे क्लिप्स और सब चीजें आ रही हैं, और वक्तन देखते रहते हैं, आपके पेज से भी देख रहे होते हैं, और कुछ वायरल्स भी हो रही होती है मुख्तलिफ ग्रुप्स में। तो पीर मंजूर शाह जी मुल्तान से, तो ये बहुत सारा जानते हैं, कोई 26 साल से तजर्बा था, तो मैंने सोचा कि शायद से कोई ऐसी मालूमात, ऐसी बेहतरीन वो चीजें आए तो ये उनके पास से काफी कुछ मेरा अपना, क्योंकि मैंने तजर्बा देखा इसलिए, वरना तो मैं डायरेक्टली नहीं करता, तो मैं डायरेक्टली बात जनाब पीर ये मंजूर शाह मुल्तान से हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, और जनाब मुझे यकीन भी है, एक्सपीरियंस भी है, साथ यकीन भी है। तो फिर ये पिंकी पीरनी की रोज़ी पे तो खाम खाया में लात मारने वाली बात हुई, ठीक है ना। तो अगर ये पीर मंजूर शाह ने खान साहब को, सियासी लंगड़े को काबू कर लिया, तो पिंकी पीरनी का कारोबार कैसे चलेगा? ये बड़ी बात है। और अमजद शोएब साथ असल में ना इनका आपस में भी कंपटीशन यूथियों का लगा होता है। उससे पूछ रहा है कि इमरान खान मेरी वीडियोस देखते होते हैं ना, हम तो जो कर सकते हैं हम तो वो कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, आपके क्लिप्स सारे देखते हैं, और इधर उधर वायरल भी क्लिप्स भी होते हैं, आपकी अपनी वीडियोस भी आपके यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं। ये है वो यूथिया, ये है यही तो फैज़ की बाकियात है, जो रिटायर्ड भी हैं, रिटायर्डेड भी, और कुछ सर्विंग भी अभी हैं। तो उनका भी इसी तरीके से ऑपरेशन रद्दुल फसाद होना चाहिए फिर से, या रद्दुल गिलाजत, क्या उसको। आ जाए भाई अपना एक और यूथिया जो असद मलिक,
ये अभी उसने आर्मी चीफ की केस वो जो लगाई थी ट्रायंगल, ये क्या लव ट्रायंगल है वगैरह, इधर बैठी हुई थी हिना रबानी खर और आर्मी चीफ साहब देख रहे थे और इन्होंने तीर का निशान बना के उसमें बड़ी बैकलैश आई। अब ये यूथिया मुकर गया है कि जी मुझे तो पता ही कोई नहीं था कि मैं ये किसकी तस्वीर है। ये ज़रा सुन लें ज़रा थोड़ा सा इस यूथिये को और फिर उसके बाद उससे आनवर्ड बहुत सारी अहम बातों पे और ख़ास तौर पे इस पर कि क्या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक अब 90 रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराना नामुमकिन हो चुका है। ये 54 दिन का क्या चक्कर है, इस यूथिये को सुने, उस मेन स्टोरी पे मैं आता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद मलिक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी एक ट्वीट के हवाले से कुछ डिस्कस हो रहा है और मैं समझता हूँ ठीक हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि आप जो कुछ शेयर कर रहे हैं अपने ख्यालात के तौर पर या अज़राए तफन्नुन या कंसीडरिंग देम जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। लेकिन बहरहाल मुझे जैसे इसका एहसास हुआ परसों, मैंने इसको फ़ौरन डिलीट किया और जिन लोगों ने एतराज़ किया मैंने पर्सनली काफ़ी लोगों से माज़रत भी की और मैंने ये भी कहा कि आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। मैं नहीं जानता था कि तस्वीर में कौन है खातून, और ये एक और गैर जिम्मेदाराना बात है कि आपने चेक किए बगैर कि कौन है और किसके बारे में बात की जा रही है, ऐसे एक गैर जिम्मेदाराना बात कह दी और ट्वीट कर दिया। लेकिन अब ये है कि चूंकि पब्लिक फोरम पे ये बात हुई है, लिहाजा मैं इसको अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए कि मुझे भी पब्लिक फोरम पर ही इसकी माजरत करनी है, ये यकीन दिलाते हुए जनाब, ये यकीन दिलाते हुए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। यूथिये का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। वैसे ही उनको पता था कि जूते पड़ने हैं और वैसे ही क्या बेशर्मी है कि इसका आप जाके पूरी टाइमलाइन चेक कर लें इस यूथिये की। ये यूथिया हर एक पॉलिटिकल किसी भी ये कोई ये वो नहीं है कि कोई शोबिस पे करे या किसी, हर एक न्यूज़ पर हर एक किसी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे अपने ये करता है, साथ ट्वीट करता है। अभिनंदन चाय की प्याली पी रहा था और चाय की प्याली में चाय पी रहा था और साथ ही नवाज शरीफ भी बाहर होटल में बैठ के उन्होंने भी चाय पी। एक तरफ इसने अभिनंदन की तस्वीर लगाई, दूसरी तरफ इसने नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई। तो ये कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तस्वीर में है कौन। मरियम नवाज के तमाम स्टेटमेंट्स पे ये इस तरह के कमेंट्स करता है। ये पक्का यूथिया है, ये बेशर्म किस्म का यूथिया है। लेकिन अब वो चूंकि उसको जूते पड़ने का डर था, अब उसको डंडे पड़ने का डर था और अभी भी उसको डर है कि मुझे जूते पड़ेंगे किसी भी मौके पे, चूंकि उनको पता है कि जी आर्मी चीफ की। अब भाई आप इतने बड़े अखलाकी होते तो आप किसी के बारे में भी आप बहुत सारी बकवास याद करते हो। आपकी टाइमलाइन पे मैंने चेक किया है, अगर या तो फिर आप में ये इतनी जुर्रत होती, इतनी हिम्मत होती कि जो कहते उस पे फिर कायम रहते। आपको ये कहना कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तस्वीर में है कौन, खातून कौन है या मर्द कौन है। उधर से वजीर आजम बैठा है, जिस बंदे को ये नहीं पता कि ये वजीर आजम बैठा है, मीटिंग हो रही है, जिस बंदे को ये नहीं पता कि ये हमारा आर्मी चीफ है, और डूब के मर जाओ, शर्म से चिल्लू भर गटर के पानी में मर जाओ, जो ये नहीं पता। या फिर अखलाकी जुर्रत पैदा करो, सच बोलो कि यार मुझसे ये गलती हुई है, साथ ये कहना कि मुझे पता ही नहीं था कि इस तस्वीर में है कौन। आप ये कहो कि मैंने जानबूझ के ये शेयर की है, गलती नहीं हुई। और चूंकि अब जूते पड़ने का खौफ है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, इस वजह से मैं माफी मांग रहा हूं इस तरह का सच बोलने की। लेकिन यूथिये और इस तरह का सच बोलें, सियासी लंगड़ा नहीं बोलता। तो आ जाए भाई, क्या इलेक्शन अब 90 रोज में मुमकिन ही नहीं? ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, जी हाँ ऐसा ही है। वो जो टेक्निकल सूरत हाल पैदा हो गई है, अब आज फैसला क्या आता है उसको छोड़ दें, ठीक है ना, मैंने आपसे कह दिया ना। लेकिन अब ये जो टेक्निकलिटीज हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। 14 जनवरी को पंजाब असम्बली डिज़ॉल्व हुई थी और 18 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ॉल्व हुई थी।
पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व हुए 45 दिन गुजर गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील हुए 42 दिन गुजर गए। 90 रोज़ में अगर 45 दिन निकाल दिए जाएं तो बाकी 45 बचते हैं, उसमें ज़्यादा 47 या 48 बचते हैं, 54 नहीं बचते। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जब इलेक्शन का ऐलान होता है, उस ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 54 रोज़ चाहिए होते हैं इंतज़ामात के लिए। भाई वो स्पेसिफिक जब वो नोटिफिकेशन होता है वो पूरी डिटेल है उसकी। फिर नामजदगियों के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए अगर इस दौरान उस दिन छुट्टी हो जाए तो उससे अगला दिन हो जाता है और वो फिर मखसूस दिन दिए जाते हैं। फिर स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद वो दोबारा कागजात नामजद जिसके रिजेक्ट करने होते हैं, एतराज़ात होते हैं, वो निशानात अलाट होते हैं। इन सारे के सारे इंतज़ामात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 54 ठीक है ना, और ये 54 दिन दरकार होते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जैसे ही ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई तो दोनों सूबों के गवर्नर्स को ख़त भी लिखे, मीटिंग्स भी की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट के जो शिक है 57(2) इसके तहत हमें 54 दिन का वक्त दरकार होता है। अगर 54 दिन न मिले तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं रहेगा। अब 54 दिन नहीं बाकी बचे, अब एक असम्बली के 45 दिन बचे हैं, दूसरे के 47 या 48 दिन बचे हैं, और वो भी अभी कोई नहीं पता। अब अगर ये होता है, कोई ऐलान होता है ये इलेक्शन, तो इस एक्ट में तब्दीली करना पड़ेगी एक, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खसूसी हिदायत इसके लिए या खसूसी आर्डर जारी करे या कुछ इस तरह की सूरत हाल। मैंने कहा ना कि और बहुत सारी चीज़ें कि जी पैसे नहीं हैं भाई, और बहुत सारी चीज़ें कि सिक्योरिटी नहीं है, जुडिशल अफसरान नहीं है, हल्का बंदियाँ नहीं हुई, मरदमशुमारी नहीं हुई, बहुत सारी बातें। उन सब के अलावा ये बहुत बड़ी टेक्निकलिटी है। आप सुन रहे होंगे कितने टाइम से, कितने दिनों से कि ये 54 दिन का क्या मामला है। ये मीडिया पे, सोशल मीडिया पर, कॉलम्स में, मुख्तलिफ जगहों पर, टीवी टॉक शोज़ में कि ये 54 दिन, वो भाई 54 दिन का ये मामला है कि जब असम्बली की तहलील नहीं, जब इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट हो जाए, जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाए, उससे ऑनवर्ड उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतजामात मुकम्मल करने के लिए 54 दिन चाहिए होते हैं। अब 54 बाकी नहीं बचे 90 के मुताबिक। अगर 90 दिन में इलेक्शन होने हैं तो उसमें भी जब ऐलान हो तो 54 दिन मजीद चाहिए होते हैं इलेक्शन कमीशन को, 54 नहीं बचे। आ जाए भाई, ये क्या चक्कर है। मेरे बस में हो तो पेट्रोल 500 रुपये फी लीटर कर दूं, ये किसने कहा है? ये मखदूम अहमद महमूद साहब, ये पीपल्स पार्टी के बहुत ही अहम रहनुमा हैं, पंजाब के वो गवर्नर भी रहे, ठीक हो गया ना, और ये सबसे ज़्यादा इस हवाले से। लेकिन मैं एक बात बहुत ही अहम करनी है, आपने हमारे रमज़ान पैकेज को नहीं भूलना। ये आपके उम्मीदें जुड़ी हैं, इससे ज़्यादा आप पर अल्लाह का करम हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही ममनून हूँ एक अपने दोस्त, अपने भाई का, उन्होंने कहा जज़ाकल्लाह, खुदावंद करीम आपको जज़ा दे कि जी ये जो बाकी मशीनें हैं ना नकवी साहब, ये मेरी तरफ से पूरी कर लें। ये इस तरह के भी इंसान हैं जो कुछ ने कहा कि जी बाकी घर हैं, कई दफ़ा ऐसा 2 घर बाकी रह गए हैं और अब हमने सारा कंसंट्रेशन रमज़ान पैकेज पे करना है, इंशाल्लाह 10,000 घरों को देना है। मेरे पास में हो तो मैं पेट्रोल 500 रुपये लीटर कर दूँ। अच्छा, ये किसने? मखदूम अहमद महमूद साहब, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा है भाई, पंजाब के साबिक गवर्नर हैं और ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। इनका नाम कई दफ़ा, अच्छा ये जहांगीर तरीन साहब के गालिबन रिश्तेदार भी लगते हैं और भी इनके बड़ा असर रसूख है और बहुत ही, ये कहते हैं जी 500 रुपये लीटर कर दूं पेट्रोल अगर मेरे पास में हो। अगर मेरे पास में हो तो 300 यूनिट छोड़ के ऊपर मैं 100 रुपये यूनिट बिजली कर दूं, ठीक है ना। मखदूम साहब अल्लाह ताला आपको बहुत दे, आप बहुत लैंडलॉर्ड होंगे। सरकार 300 से ज़्यादा हमारे यूनिट भी आ जाते हैं, हम भी लैंडलॉर्ड नहीं हैं।
हम भी आज तक भी किराए के घरों में हैं। और दूसरी बात यह है कि हम भी 1000 सीसी वाली गाड़ी से ऊपर नहीं अफोर्ड कर सकते। हमें भी पेट्रोल 500 रुपए लीटर नहीं सूट करता। हम बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले आने तक भी हमारे जान के लाले पड़े हुए हैं। आपके पास बहुत कुछ होगा, आप आवाम के जख्मों पर अगर मरहम नहीं रख सकते तो नमक भी ना छिड़के। आप 100 रुपए बिजली यूनिट कर रहे हैं, आपके लिए शायद 1000 भी हो जाए तो तब भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप आवाम को इस तरह से ज़िबा तो ना करें ना। ये कोई बात हुई करने वाली? कल को हम इन्हीं बातों की वजह से अली अमीन गुंडापुर पर हम इस तरीके से तनकीद कर रहे थे, आज आप लोगों ने यही हरकतें करना शुरू कर दी हैं। ये अवाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वो कहते हैं गैस की कीमत में 10 गुना कर दूं। भाई आप कहाँ रह रहे हैं? आप कह रहे हैं हम दुबई से सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, तो दुबई में ज़रा बाकी मराहत भी देख लें, दुबई का ज़रा पर कैपिटा इनकम भी देख लें। दुबई से हम भीख मांगने के लिए हर वक्त जाते हैं, तो आपको पेट्रोल की तो यूथियों की तरह वो होती है कि वो यूथी है ना, इस तरह की कैलकुलेशन करते थे पाकिस्तानी रुपयों में। जब भी पेट्रोल बढ़ता ना तो इस तरह से अवाम चीखते। वो कहते देखो जी भारत में हमसे ज्यादा महंगा है, फलां दुबई में। ये पता नहीं है कि वहां पर कैपिटा इनकम क्या है, ये पता नहीं है वहां महंगाई की रेशो क्या है, ये पता नहीं है वहां पर अवाम को मेडिकल की सहूलियात क्या हैं, ये पता नहीं है वहां पे अवाम को तालीम की क्या सहूलियात हैं, ये पता नहीं है वहां अवाम किस हालत में जी रहे हैं और हम किस हालत में जी रहे हैं। ये नहीं है। अगर कल उन पे तनकीद करते थे तो आप पे भी करेंगे। आप जरा वो मलका फ्रांस की तरह तो ना कहें ना कि गरीबों के बच्चे रो क्यों रहे हैं, उन्होंने कहा जी उन्हें रोटी नहीं मिलती, तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा रोटी नहीं मिलती तो क्या हुआ, केक खा लें। भाई जिसको 20-25 रुपए वाली रोटी नहीं मिलती तो वो 300-500 का केक कैसे खाए? ये कुछ अवाम का ख्याल रखें, कुछ अवाम का जो है ना कुछ दर्द पैदा करें। कोई कम से कम सामने आए कि जी आपने भी उसी तरीके से अवाम में आके अपना मुंह दिखाने के काबिल हो और अवाम की सहूलियात और अवाम पर बोझ कम करने के लिए काम करें, ना कि जख्मों पर नमक छिड़के कि मेरे बस में होता तो मैं 500 रुपए पेट्रोल कर देता। आपके बस में शुक्र नहीं है, आप 500 रुपए पेट्रोल कर देते कि आपको अंदाजा ही कोई नहीं है कि अवाम किस मुश्किलात में है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।